अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हमने करना है नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेज। अगर इसको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें दो जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तो कभी भी नहीं आया ये। पहला सवाल ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेज। आपने दो चीजों के दरमियान डिफरेंस करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द difference between ideal and नॉन आइडियल गैसेज। आपने दो चीजों के दरमियान डिफरेंस करना है। पहला करना है आइडियल गैसेज और दूसरा करना है नॉन आइडियल गैसेज के दरमियान। अब जो आइडियल गैसेज है हमने 5 लॉ पढ़ के आए हैं पीछे। एक पढ़ा था हमने ग्राहम्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और उसके बाद डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, डाल्टन लॉ। ये 5 लॉ पढ़े थे। अब ये 5 लॉ जो है ये टेम्परेचर और प्रेशर को मानेंगे तो हमारे पास होगा आइडियल गैस। अगर ये 5 लॉ टेम्परेचर और प्रेशर को ना मानेंगे तो हमारे पास होगी जो गैसेज वो होगी नॉन आइडियल गैसेज। तो पहला सवाल के मुताबिक हम जो हमारा आंसर होगा वो होगा, पहले हमने जो करना है डिफरेंस वो करना है आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैसेज का जो हमने डिफरेंस करना है, आइडियल गैसेज का डिफरेंस है हमारे पास दोज गैसेज विच ओबे जो माने विच ओबे all the laws of gas at any temperature, हर टेम्परेचर एंड प्रेशर और प्रेशर को, टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं आइडियल गैस। इज कॉल्ड आइडियल गैस। इसको हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस कहते हैं। जो वो 5 लॉ जो टेम्परेचर, हर टेम्परेचर और प्रेशर को मानेंगे तो वो होगा हमारे पास आइडियल गैस। उसके बाद आता है हमारे पास जो इसकी दूसरी के दरमियान डिफरेंस करना है वो होगा हमारे पास नॉन आइडियल गैस। नॉन आइडियल गैसेस, इनके दरमियान हमने डिफरेंस करना है। अब इसके लिए क्या होगा, आपने यहां पे लिखा विच ओबे ऑल द लॉज ऑफ गैसेज। यहां पे लिखना है हमने डू नॉट ओबे, जो ना माने वो होगी, सिर्फ डू नॉट यहां पे लिख देंगे ना, बाकी सारा का सारा सेम ही आना है। तो वो होगी हमारे पास नॉन आइडियल गैस। तो दोज गैसेज which do not obey all the laws of gases, all the laws of gas at any temperature एंड प्रेशर, हर टेम्परेचर और प्रेशर को जो 5 लॉ ना मानेंगे उनको हम कहेंगे नॉन आइडियल गैसेज एंड प्रेशर इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन आइडियल गैसेज कहेंगे। इज कॉल्ड नॉन आइडियल गैसेज, उसको हम नॉन आइडियल गैसेज कहेंगे। अब इसके बाद एक और सवाल बनता है, वो सवाल है व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर
फैक्टर एंड गिव इट्स वैल्यू वैल्यू। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, वो इक्वेशन थी काइनेटिक इक्वेशन। काइनेटिक इक्वेशन पता होगा आपको क्या होती है। काइनेटिक इक्वेशन वो है हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये थी मेरे पास काइनेटिक इक्वेशन। अब जो काइनेटिक इक्वेशन है हमने आइडियल गैसेस के मुताबिक इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1। अब ये जो एन आर टी है ये मैं क्या करूंगा, पी वी इज इक्वल ओवर एन आर टी। ये एन आर टी इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। आइडियल गैसेस के मुताबिक जो आपकी वैल्यू होगी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वो होगी 1, क्योंकि ये जो एन आर टी है इधर आके इसको मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आपकी जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू है वो है हमारे पास 1। वन होगी वैल्यू हमारे पास किसकी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की। पी वी ओवर एन आर टी इज द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फैक्टर इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू है वो होगी 1 कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड गिव इट्स वैल्यू and give its value of the आइडियल गैसेज। आइडियल गैसेज के मुताबिक जो आपकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू है वो होगी 1। कितनी वैल्यू होगी, 1। ये आपके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की है वैल्यू 1। अब हमने एक ग्राफ बनाना है। आपकी बुक के मुताबिक जो ग्राफ बनाया गया है, जो दिया गया वो दिया गया 0 डिग्री सेल्सियस पर। हमारे पास जो ग्राफ दिया गया है, ग्राफिकल ग्राफ एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपका जो ग्राफ है वो 0 डिग्री पे दिया गया है। ये जो ग्राफ है ये किस पे दिया गया, 0 डिग्री पे। और ये ग्राफ अगर आपको समझ आ गया तो हमने हर चीज कर लेनी है। अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हमने 4 गैसेस की मदद से बनाना है। आपको जो भी गैस का पता है आप उस गैस को लेके इस ग्राफ को बना सकते हैं। जरूरी ये नहीं है कि जो मैं गैसेस लिखूंगा उसके मुताबिक ही आपने ग्राफ बनाना। आप कोई भी गैस लेके आप इस ग्राफ को क्या करोगे, बना सकते हो। मेरे पास एक ग्राफ है, ये एक क्या ग्राफ है। ये मैंने ग्राफ बना दिया 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री पे मैंने क्या किया, ग्राफ बना दिया। अब ये होगा मेरे पास y एक्सिस और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा x एक्सिस पे। y एक्सिस और x एक्सिस इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करना है कि ये जो मेरे पास प्रेशर है ये इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आपका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इस चीज को मैंने क्या नाम दूंगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इस चीज को मैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का नाम दूंगा। ये है मेरे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की हमने कहा था कि वैल्यू है 1। और यहाँ पे जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू होगी वो होगी 1। यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 है। और इस लाइन को मैं यहां देगा बिल्कुल सीधी, ये लाइन जो है ये है आइडियल लाइन। इसको मैं नाम दूंगा आइडियल लाइन का। ये जो मेरे पास लाइन है ये है आइडियल लाइन, ग्राफ की आइडियल लाइन। अब इस लाइन को मैंने आइडियल लाइन का नाम दे दिया। अब मैंने कहा था कि मैंने ग्राफ बनाना है 4 गैसेस की मदद से। अब जो आइडियल गैस होगी, जो आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस है,
आइडियल गैस क्या करेगी, आइडियल लाइन शो करती है, और नॉन आइडियल गैसेस क्या होगी, डेविएशन शो करती है। अब जो गैस बनेगी आपकी, ये है मेरे पास गैस, और दूसरी ये है गैस। ये गैस बन रही है। उसके बाद आपकी जो नॉन आइडियल गैसेज होंगी वो करेंगी डेविएशन शो। डेविएशन का मतलब होता है नीचे से कुछ गैस आपकी ऊपर जाएंगी, कुछ गैस आपकी नीचे जाएंगी। डेविएशन का मतलब ये होता है। और ये थी मेरे पास डेविएशन, ये लाइन है मेरे पास डेविएशन। डेविएशन, अब दो गैसेज, डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है कुछ गैस आपकी नीचे की तरफ जाएंगी, कुछ गैस जाएंगी आपकी ऊपर की तरफ। और इस गैस को मैं नाम देता हूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इस गैस को मैं नाम देता हूं नाइट्रोजन गैस, इसको नाम देता हूं मैं हाइड्रोजन गैस, और इसको नाम देता हूं मैं हीलियम का। इन चार गैसेस की मदद से हमने क्या किया, ये ग्राफ बना लिया। अब ये जो ग्राफ मैंने बनाया है इन चार गैसेस की मदद से, तो मैंने कहा था कि जो गैस आपकी आइडियल लाइन के बिल्कुल करीब हो स्टार्टिंग से, देखो मेरे पास ये जो गैस बन रही है, ये गैस, ये जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो ये क्या थी, आपकी गैस आइडियल गैस थी। जब मैंने इसको स्टार्ट किया गैस को आइडियल गैस थी, जब मैंने प्रेशर को कम किया, यहां देखो प्रेशर कम हो रहा है, बिल्कुल साथ साथ जा रहे हैं, इसके साथ साथ, इसके साथ साथ बिल्कुल जा रही है गैस इस आइडियल लाइन के। ये प्रेशर कम हुआ तो ये क्या थी, आइडियल गैस थी। और जैसे मैंने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर को इंक्रीज किया, तो आपकी गैसेस क्या होगी, देखो इस आइडियल लाइन से आपकी गैसेस में इस आइडियल लाइन से आपकी गैसेस मूव कर गई। प्रेशर के बढ़ाने की वजह से आपके आइडियल गैसेस, आइडियल लाइन से जो गैस थी वो क्या होगी, मूव होगी। जब मैंने प्रेशर को कम किया तो आप स्टार्टिंग में देखो कम हो रही है, तो ये थी आपकी आइडियल गैस। तो इस के रेफरेंस से हम थ्योरी जो की है, जो इनको गैसेस को पढ़ा है, इसकी थ्योरी करेंगे। पहले हमने किया कि हमने चार गैसेस की मदद से एक ग्राफ ड्रा किया। वो स्टडी फॉर गैस, हमने चार गैस पढ़ी, फोर गैस, फोर गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। इन चार गैसेस की मदद से हमने एक ग्राफ बनाया। इन चार गैसेस की मदद से हमने क्या किया, एक ग्राफ ड्रा किया। अब उसके बाद जैसे मैंने प्रेशर को कम किया तो आपकी दो गैसेस थी, वो थी आइडियल। एक तो मेरे पास दो गैसेस थी आइडियल, हाइड्रोजन और हीलियम। मैंने प्रेशर को कम किया तो आपकी दो गैसेस थी आइडियल, और जैसे मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया तो आपकी ये दो गैसेस क्या होगी, नॉन आइडियल गैसेस होगी। तो यही थ्योरी लिखूंगा, जब मैंने प्रेशर को ज्यादा किया, कम किया एट द लो प्रेशर आर द गैस, आपकी दो गैसेस थी, एक थी हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये आपकी दो गैसेस क्या थी, आइडियल गैस। आइडियल गैस। और जैसे मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया, एंड द प्रेशर इंक्रीज, एंड द प्रेशर इंक्रीज, तो आपकी ये दो गैसेज क्या होगी, नॉन आइडियल गैसेज होगी, आर नॉन आइडियल गैसेज, आर नॉन आइडियल गैस। तो फिर क्या हुआ, जब ये नॉन आइडियल गैसेज होगी
तो ये क्या फिर इन दो गैसेज ने क्या दो गैसेज ने क्या किया कि इस आइडियल लाइन से क्या होगी, मूव हो गई। इस गैस से इस आइडियल लाइन से ये आपकी आइडियल लाइन आ रही है। ये सामने जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वन वैल्यू थी, उस वन को मैंने सामने बिल्कुल ड्रा किया, उस लाइन वन को ड्रा किया उस लाइन के सामने। ठीक है, अब ये लाइन जो आपकी आ रही है, ये थी आइडियल लाइन। अब इस आइडियल लाइन से आपके गैसेज क्या होगी, मूव होगी। द ग्राफ लाइन, द आइडियल लाइन, द आइडियल लाइन आर मूव अवे फ्रॉम अवे from the gas, from the gaseous और हीलियम और नाइट्रोजन। आपकी ये दो गैसेस क्या होगी, दूर होगी इससे, हीलियम और कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन। आपकी ये गैस इस लाइन से क्या होगी, आइडियल लाइन से दूर होगी। उसके बाद फॉर नाइट्रोजन, आपकी जो दो गैसेस थी, एक थी मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी थी मेरे पास नाइट्रोजन। अब ये गैसेस दोनों क्या शो करती हैं, डेविएशन। ये गैसेस दोनों क्या शो करती हैं, डेविएशन शो करती हैं। अब डेविएशन का मतलब होता है कुछ गैसेस आपकी नीचे की तरफ जाएंगे, कुछ गैसेस आपकी ऊपर की तरफ जाएंगी। तो नाइट्रोजन, फॉर नाइट्रोजन को हम यूज करेंगे, फॉर नाइट्रोजन, फॉर नाइट्रोजन गैस, फॉर नाइट्रोजन गैस। फॉर नाइट्रोजन गैस ये क्या करती है, दोनों गैसेस डेविएशन शो करती हैं। फॉर नाइट्रोजन गैस द शो डेविएशन, डेविएशन द ग्राफ लाइन, द ग्राफ लाइन, the graph line and below the ideal gas, and below the ideal, and below the ideal line, ideal line at low pressure। फॉर नाइट्रोजन गैस को हमने जब देखा कि ये डेविएशन शो करती है, जब मैंने प्रेशर को कम किया तो क्या होगा, ये प्रेशर कम करने की वजह से ये गैस क्या होगी, आइडियल लाइन से नीचे की तरफ जाएगी। और जब प्रेशर को कम किया, जैसे हमने कहां पे देखा, इस पॉइंट पे देखा, प्रेशर को कम किया तो आपकी गैस क्या होगी, क्या थी, आइडियल गैस थी। प्रेशर को ज्यादा किया तो आपकी गैस क्या होगी, नॉन आइडियल होगी। तो इसीलिए ये डेविएशन दोनों गैसें शो करती हैं। तो जब ये गैस नीचे की तरफ आएगी, डेविएशन शो करेगी, तो क्या होगा, आइडियल लाइन को, आइडियल लाइन से गुजरेगी, आइडियल लाइन से गुजर के जाएगी ऊपर की तरफ। तो इसका प्रेशर कम किया इसके मैंने। तो उसके बाद हाई प्रेशर पर, लो प्रेशर पर फिर आएगा द डेविएशन, द ग्राफ लाइन, the graph line show the ideal gas, show the ideal line, ideal line at the high pressure, हाई प्रेशर पर आपकी आइडियल गैस शो करेगी। आइडियल लाइन हाई प्रेशर and it's move away
फ्रॉम द नॉन आइडियल गैसेज बिहेवियर। वो आपके जब प्रेशर को मैं ज्यादा करूंगा तो क्या होगी, आपकी नॉन आइडियल गैसेज बिहेवियर शो करेंगी। फ्रॉम नॉन फ्रॉम नॉन आइडियल गैसेज बिहेवियर, नॉन आइडियल गैस बिहेवियर। ये था मेरे पास फॉर नाइट्रोजन गैस के लिए, फॉर नाइट्रोजन गैस को यूज किया। उसके बाद मैं करूंगा फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसको यूज करूंगा, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपने सिर्फ यहां पे क्या करना है, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस करना है। द गैस, तो यहां पे लिखूंगा मैं फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस सेम, सेम आपने लिख देना है। तो फिर क्या करना है, आगे सेम टू सेम आपने वैसे लिखना है, सेम द डेविएशन द ग्राफ लाइन, and below the ideal gas, and below the ideal line at low pressure, at low pressure the graph line, the graph line show the ideal line at high temperature, at high pressure, at high pressure, and it move away from non ideal gas, away from non ideal gas behavior, ideal gas behavior। तो ये था मेरे पास फॉर नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों क्या करती हैं, डेविएशन शो करती हैं। कुछ गैस आपके नीचे की तरफ जाएंगी, कुछ ऊपर की तरफ, ये सॉरी डेविएशन शो करती हैं, ये नीचे की तरफ जाएंगी और ऊपर की तरफ भी जाएंगी। तो उसके बाद मैंने एक ये ग्राफ आपका बनाया 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब मैंने जो ग्राफ बनाना वो बनाना है 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब ये जो ग्राफ बनाऊंगा मैं, ये बनाऊंगा ग्राफ 100 डिग्री सेल्सियस पर, ग्राफ एट 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब ये ग्राफ आपका बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब ये जो ग्राफ बनाना, ये भी 4 गैसेस की मदद से बनाना मैंने। ये ग्राफ किन गैसेस की मदद से बनाना है, 4 गैसेस की मदद से बनाना है। इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक्स एक्सिस पे और इसको मैं करूंगा वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे। और ये ग्राफ मैं बनाने लगा हूं 100 डिग्री सेल्सियस, और इसको मैं नाम दूंगा, ये जो मेरे पास है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और ये मेरे पास है क्या, प्रेशर है। प्रेशर यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, और इस चीज को मैं नाम दूंगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आपको पता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो है 1 आइडियल गैसेस की तरह। आइडियल गैसेस को लेके हम जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू लेंगे वो लेंगे हम 1। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने 100 डिग्री पे आपका ग्राफ बनाया तो क्या होगा, हाई प्रेशर पे आपका ग्राफ जो बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस, ये हाई प्रेशर पे बनेगा। तो यहाँ पे देखो गैसेस क्या होंगी, बिल्कुल इस आइडियल लाइन के करीब करीब होंगे, क्योंकि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ बनने लगा। ये आपका 100 डिग्री पे ग्राफ बना, तो ये गैसेस क्या होंगी, बिल्कुल करीब करीब होंगे।
आपकी ये गैसेज क्या होंगी, एक दूसरे के बिल्कुल करीब होंगी, और यहाँ पे प्रेशर को मैंने क्या किया, इंक्रीज किया है। तो ये जो गैसेज ग्राफ बना ये 100 डिग्री पे बना है, और इसका क्या करना है कि ये जो ग्राफ 100 डिग्री बना है, और किन गैसेज को लेके बनाया, हमने 4 गैसेज को लेके बनाया है। पहली गैस है मेरे पास, वो स्टडी द 4 गैसेज, 4 गैसेज। एक तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस और हीलियम। इन 4 गैसेस की मदद से मैंने क्या किया, ग्राफ बनाया। अब 4 गैसेस की मदद से मैंने क्या किया, ग्राफ बनाया, और ये क्या होंगे, आइडियल लाइन के बिल्कुल मूव, आइडियल लाइन के बिल्कुल क्लोज होंगे। आर क्लोजर मूव द आइडियल लाइन, आइडियल लाइन। अब इसके बाद आपका मेन चीज आती है रिजल्ट। इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, आपकी ये जो मेन चीज है रिजल्ट, आपने रिजल्ट करना है इस इनके आइडियल गैसेज और नॉन आइडियल गैसेज का रिजल्ट क्या होगा। जो गैसेज है ये आपका, जो आइडियल गैसेज है ये आपके लो टेम्परेचर करेंगे, शो करेंगे, और हाई टेम्परेचर शो करेंगे, हाई प्रेशर शो करेंगे। जो आपकी गैसेज हैं आइडियल गैसेज, वो क्या करेंगे, गैसेज शो आइडियल एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये लो टेम्परेचर पे करेंगे और हाई प्रेशर पेश करेंगे, हाई प्रेशर। उसके बाद जो आपके नॉन आइडियल गैसेज होंगी, पहला पॉइंट है। उसके बाद आपकी जो नॉन आइडियल गैसेज होंगी, गैसेज आर गैसेज शो नॉन आइडियल गैसेज, नॉन आइडियल गैसेज, गैसेज एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। लो प्रेशर, ये था हमारे पास आज का टॉपिक। पहला हमने देखा नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेज, उसमें 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला आ रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेज। इन दोनों के दरमियान हमने डिफरेंस किया। जो आपके आइडियल गैसेज है ये 5 लाख अगर टेम्परेचर और प्रेशर को मानेंगे तो आपकी आइडियल गैसेज, अगर ये 5 लाख अगर ना मानेंगे तो आपकी गैसेज कौन से होंगे, नॉन आइडियल गैसेज होंगे। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड गिव इट्स वैल्यू। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, उसकी वैल्यू क्या, हमने ग्राफ की मदद से देखा कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू है 1। और जो गैसेज कुछ गैसेज क्या करती हैं, डेविएशन शो करती हैं। जो 2 गैसेज डेविएशन शो करती हैं, एक थी नाइट्रोजन गैस, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। पहले ये नीचे की तरफ जाएंगी दोनों गैसेज, फिर आप भी ऊपर की तरफ जाएंगी। और जो 2 गैसेज थी हीलियम और हाइड्रोजन, क्या होगा, स्टार्टिंग से ये तो आइडियल गैस थी, प्रेशर कम होने की वजह से जब प्रेशर ज्यादा किया तो ये क्या होगी, मूव कर गई आइडियल लाइन से, तो ये आपके नॉन आइडियल गैसेज में कन्वर्ट होगी। उसके बाद हमने 4 गैसेज की मदद से ग्राफ बनाया था, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम, और इनको मैंने यूज किया, यहाँ पे लिखा। फिर उसके मैंने पहला ग्राफ जो बनाया था 0 डिग्री पर, उसके बाद मैंने ग्राफ बनाया था 100 डिग्री पर। 100 डिग्री पे जो आपकी गैसेज थी ये थी क्लोजर थी, ये आपकी आइडियल लाइन के बिल्कुल क्लोजर थी। तो इनको ग्राफ को यूज करके मैंने इसका रिजल्ट लिखा। जो आपकी गैसेज है आइडियल गैसेज, ये शो करती हैं लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, और जो आपकी नॉन गैसेज है, नॉन आइडियल गैसेज है, ये शो करती हैं हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर।
तो यही इनमें डिफरेंस है। तो यही था हमारा पास आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।